सूरजपुर गांव, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। हरियाली से भरा यह गांव एक प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर गांव वालों की आस्था और परंपराओं का केंद्र था। लेकिन इस मंदिर के साथ एक रहस्य जुड़ा था। लोग कहते थे कि यहाँ अदृश्य शक्तियां मौजूद है जो इसे बचाए रखती है। आर्यन एक युवा वकील जो शहर की व्यस्त जिंदगी से ऊब चुका था, वह अपनी दादी से मिलने गांव आता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। आर्यन जब गांव पहुंचता है तो वहां की शांत और सरल जिंदगी उसे सुकून देती है। उसकी दादी उसे गांव घुमाने ले जाती है। रास्ते में वह एक पुरानी मंदिर को देखता है। मंदिर की नक्काशी, घने पेड़ और शांत वातावरण उसे गहराई से आकर्षित करती है। एक शाम जब वह अकेले मंदिर की ओर चला जाता है तो उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी होती है और दिए जलाते हुए कुछ बुदबुदा रही होती है। आर्यन उसके चेहरे की मासूमियत और गहराई से प्रभावित हो जाता है। आर्यन ने उस लड़की से कहा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? लड़की मुस्कुराती है और कहती है, यह मेरा घर है। यहाँ मैं खुद को सबसे ज्यादा सुकून महसूस करती हूँ। आर्यन को उसकी आवाज और बातों में एक अलग सी कशिश महसूस होती है। अब आर्यन कुछ दिनों से हर शाम मंदिर जाने लगा। वहाँ अदिति से उसकी बातचीत बढ़ने लगी। अदिति उसे मंदिर और गांव की कहानियां सुनाती। आर्यन को अदिति की सादगी और उसकी बातें बहुत अच्छी लगने लगती है। एक दिन आर्यन ने अदिति से कहा, तुम्हें जानकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। अदिति मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। कुछ दिनों बाद आर्यन गांव के एक बुजुर्ग से मंदिर और अदिति के बारे में पूछता है। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। तुम किस अदिति की बात कर रहे हो? इस मंदिर की अदिति तो 20 साल पहले मर चुकी है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस मंदिर में है। आर्यन इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। वह सीधे मंदिर जाता है और अदिति से सच्चाई पूछता है। अदिति रोते हुए कहने लगती है, हाँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैंने इस मंदिर और गांव की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक इस मंदिर को बचाया नहीं जाता। और वह आगे कहती गई, गांव का जमींदार रघुवीर सिंह एक लालची और क्रूर व्यक्ति है। वह मंदिर की जमीन को कब्जा कर एक आलीशान होटल बनाने का सपना देख रहा है। गांव के लोग और मैं इस फैसले के खिलाफ थे। मैंने गांव वालों को एकजुट करके मंदिर को बचाने का संकल्प लिया। रघुवीर सिंह ने मुझसे कहा, यह जमीन मेरी है, तुम इसमें दखल मत दो वरना इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, यह जमीन गांव के विश्वास और संस्कृति की है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। रघुवीर ने मेरी साहस को चुनौती समझा और वह मुझे रास्ते से हटाने की ठान ली। एक रात जब मैं गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी, रघुवीर के आदमियों ने मुझे जहर मिला खाना भेजा। मुझे इस साजिश का पता नहीं चला और मैंने वह खाना खा लिया। मेरी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही घंटों में मैं मंदिर के इसी आंगन में आखिरी सांस ली। मरते समय मैंने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी, यह मंदिर और यह गांव हमेशा सुरक्षित रहे। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ती रहूंगी। मेरी मृत्यु के बाद गांव के लोग डर और दुख से भरे हुए हैं। रघुवीर सिंह ने अपनी ताकत से गांव वालों को चुप करा दिया, लेकिन मेरी आत्मा इसी मंदिर में बंध गई है। मैं हर पूर्णिमा की रात यहाँ आती हूँ क्योंकि मेरे अधूरे सपने के कारण मुझे शांति नहीं मिल रही है। मुझे इस मंदिर से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। सच्चाई जानने के बाद भी आर्यन का प्यार कम नहीं हुआ। उसने अदिति से वादा किया, मैं तुम्हारी अधूरी इच्छा पूरी करूंगा। मैं इस मंदिर और गांव को जमींदार के लालच से बचाऊंगा और तब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आर्यन ने जमींदार रघुवीर सिंह के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की।
उसने गांव वालों को भी एकजुट किया। हालांकि यह आसान नहीं था। रघुवीर ने आर्यन को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन अदिति की आत्मा हर बार उसकी मदद करती। एक बार जब रघुवीर के आदमियों ने आर्यन पर हमला किया, अदिति ने अपनी शक्ति से उसे बचाया। इस दौरान आर्यन और अदिति के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। कड़ी मेहनत और अदिति के मार्गदर्शन से आर्यन ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि मंदिर की जमीन पर गांव वालों का अधिकार है। अदालत ने फैसला सुनाया कि रघुवीर सिंह को मंदिर की जमीन छोड़नी होगी। फैसला आने के बाद अदिति की आत्मा ने कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, लेकिन मेरे लिए सबसे खास यह है कि तुमने मुझे इतना प्यार दिया जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाया था। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जिंदगी को नया मकसद दिया है। अदिति मुस्कुराई और उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, आर्यन ने अदिति के सपने को जीते हुए अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई और गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। उसके दिल में अदिति की यादें हमेशा के लिए बस गई। तो दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार भौतिक सीमाओं से परे होता है। आत्मा और इंसान के बीच का रिश्ता भी अमर हो सकता है अगर उसमें सच्चाई और समर्पण हो। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।